हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा लंबा गैप पड़ चुका है, ऑलमोस्ट 29 डेज़ का। आपको बहुत सारे असाइनमेंट थे, मुझे बहुत सारे असाइनमेंट थे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारा है लेक्चर 10 ईमेल राइटिंग HU 101 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंडर। तो ईमेल क्या है? ईमेल एक ऐसा जरिया है जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एक पर्सन को लिखते हैं। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जो कि है फ्रॉम, टू, सीसी या कार्बन कॉपी, बीसीसी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रॉम में जो आप मैसेज लिख रहा है जो बंदा, उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। टू में जिसको ये ईमेल डायरेक्टेड है, जिसको लिखा जा रहा है, उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। सीसी कार्बन कॉपी, जिसको आप चाहते हैं कि ये ईमेल जाने, उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो इस ईमेल से एसोसिएटेड है, बट आप नहीं चाहते कि ये टू और सीसी को भी पता रहे कि ये ईमेल उनको गया है, उनका ईमेल एड्रेस लिखते हैं। सपोज आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एम्प्लॉय हैं और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप एचआर से छुट्टी की मांग करेंगे। तो फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस, टू में एचआर का ईमेल एड्रेस। ये बात आपके टीम लीड को भी पता रहनी चाहिए कि आप आज छुट्टी ले रहे हैं। तो सीसी में टीम लीड का ईमेल एड्रेस। आपकी एब्सेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपके टीम मेंबर्स को भी पता होना चाहिए ये बात। तो बीसीसी में आपके टीम मेंबर्स का ईमेल एड्रेस। उसके बाद जो सेक्शन जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, जो कि है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा टू द पॉइंट और ब्रीफ होना चाहिए, लेटर की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें हम ऑब्जेक्टिव या एम ऑफ मेल लिखते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वर्ड्स के, या मैक्स टू मैक्स 4 या 5 वर्ड्स के होते हैं। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में आंसर शीट में ईमेल राइटिंग का आंसर लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी भले ही यूज़ ना आए, तभी भी उन्हें लिखना है। सब्जेक्ट और बॉडी, इनके अलावा इस पूरे कंटेंट को आपको सिंगल लाइन बॉक्स से बॉर्डर करना है, तब जाके आपको फॉर्मेट के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दे रखा है। सबसे ऊपर आएगा फ्रॉम, फिर आएगा टू, फिर आएगा सीसी, फिर बीसीसी, फिर सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के, उसके बाद एक लाइन छोड़ के बॉडी। बॉडी 3 पैराग्राफ में होगा। पहला सैल्यूटेशन, सर या मैडम। दूसरा मेन बॉडी, जहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे। तीसरा कंक्लूजन। उसके बाद आप विषय से क्लोज करेंगे, जैसे कि योर सिंसियरली, विथ रिगार्ड्स। फिर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन। और ये पूरा एक सिंगल लाइन बॉर्डर से बॉक्स किया होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए एक इफेक्टिव ईमेल लिखने के लिए। पहला, डो नॉट ओवर कम्युनिकेट बाय ईमेल। ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दूसरा, मेक गुड यूज़ ऑफ सब्जेक्ट लाइन। मैक्स टू मैक्स आपको ट्राई करना चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन में ही आप सारी चीज़ें बता दो। इन केसेस में आप 7 से 8 वर्ड्स के सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, और एंडिंग में EOM एब्रीविएशन का यूज़ करना है, जिसका मतलब है एंड ऑफ मैसेज। तीसरा, की मैसेज क्लियर एंड ब्रीफ। मैसेजेस क्लियर, ब्रीफ, प्रिसाइज होने चाहिए। चौथा, बी पोलाइट। अपना टोन हमेशा पोलाइट रखना है। उसी तरह से हमारा 5वां पॉइंट है चेक योर टोन। हमेशा माइंड में रखना है कि आपका टोन रूड ना लगे किसी भी मेल में। छठवा, ऑलवेज प्रूफ रीड। हमेशा ईमेल लिखने के बाद उसे कम से कम एक बार पढ़िए, ताकि जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है, टोन है, आप चेक कर सके। एंड सेवेंथ, नेवर डिलीवर नेगेटिव न्यूज़ ऑन ईमेल्स, एग्जाम्पल ले ऑफ। कभी भी बुरी खबर ईमेल्स में नहीं देनी चाहिए, जैसे कि किसी को फायर किया जा रहा है। ये आपको हमेशा उसके साथ पर्सनली जाके अच्छे से पोलाइट टोन में बोलना चाहिए। उसके बाद आता है जार्गन्स। जार्गन्स ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ एज, जनरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे ही बीच जो फ्रेंडली स्लैंग्स एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि LOL, लाफ आउट लाउड, BRB, बी राइट बैक, GTG, गॉटा गो, एंड LAMAO, जिसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। PAW, पेरेंट्स आर वॉचिंग। तो इस तरह से आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे, तो आपके डिपार्टमेंट में यूज़ होने वाले ऐसे कुछ जार्गन्स होंगे जो आपकी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के जार्गन से मैच नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमेशा दूसरी डिपार्टमेंट्स के लोगों से भी बात करनी चाहिए, ताकि उनके डिपार्टमेंट के जार्गन्स का ज्ञान हमें रहे, और जो कॉमन मीटिंग होता है वहाँ पे आप क्लूलेस ना बैठे रहें। इसी से हमारा अगला टॉपिक आता है एब्रिविएशंस का, जो कि हम पढ़ेंगे
कि ईमेल्स में कैसे कैसे एब्रिविएशंस यूज़ होते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, EOM, एंड ऑफ मैसेज। यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट लाइन में ही पूरा मैसेज लिख देते हैं तो लास्ट में एंड ऑफ मैसेज लिख देते हैं, ताकि जब किसी को ईमेल गया हो और नोटिफिकेशन आया हो, नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट लाइन हमेशा शो करता है, तो वो नोटिफिकेशन पढ़ के ही उनको पता चल जाए कि क्या कंटेंट है, उनको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आप टीम लीड हो और आपने अपने टीम को ईमेल लिखा है सब्जेक्ट लाइन में मीटिंग एट 5 EOM, तो आपका टीम मेंबर वो पढ़ के नोटिफिकेशन देख के ही समझ जाएगा कि एक मीटिंग है 5 बजे। उसी तरह से और एब्रीविएशंस हैं, जैसे BWT, बाय द वे, IMHO, इन माय हम्बल ओपिनियन, TIA, थैंक्स इन एडवांस, जो कि कंक्लूजन में लिखते हैं, PFA, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, जो आप ईमेल की एंडिंग में लिखेंगे जब आपने ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट्स लगाए हो, या विदाउट बॉडी ईमेल्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भेजना है तो आप डायरेक्टली PFA लिख के भेज सकते हैं, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, जो भी है वो समझ जाएगा। और FYI, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं और अपने ईमेल राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।